एक नया विषय चलेगा, इसको ठीक नहीं है क्या? ठीक है। क्वाइट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेना है, इसको हटा दो। और इफ यू लाइक इट वी कैन मेक इट अ पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर आल्सो। 11th-12th वालों को ये अपन एग्जाम में भी एक प्रश्न इसका पूछा जा सकेगा। आपने सब नोटबुक्स लाई है नोट करने के लिए? ठीक है। 11वीं-12वीं वाले नहीं दिख रहे, क्या बात है? 12th वाले नहीं है? अच्छा, क्यों? चलो ठीक है, ठीक है, ओके। देखिए, आपने द्रव्य संग्रह और प्रवचन सार लिया है? लिया है। विषय चलेगा शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान से होता है। एक सैंपल रूप चर्चा करेंगे। वैसे चर्चा का कोई पार नहीं है, हम जितनी करें उतनी कम ही है। आज का एक ही पीरियड मिला है, उसमें जितना डाल सकते हो उतना डालेंगे। विषय क्या चलेगा? शुद्धोपयोग कहाँ से, अथवा शास्त्रीय भाषा में शुद्धोपयोग कौन से गुणस्थान से, थोड़ा उसको देखते हैं हम। पहले शुद्धोपयोग क्या है ये नए जीवों को थोड़ा मैं बता दूं। उपयोग शब्द का पहले अपन अर्थ समझते हैं। उपयोग ये जैन शासन की एक विशिष्ट पदावली है, विशिष्ट पद है, विशिष्ट टर्म है उसका। लोक में उपयोग का अर्थ तो यूज होता है, यूटिलाइज होता है। यहां पर एक विशिष्ट अर्थ है जैन शासन में उपयोग का। एक प्रसिद्ध सूत्र है दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र, उपयोगो लक्षणम। एक समय सार की होगी 86वीं गाथा, देखना पड़ेगा। उसमें यह आया है कि जीव के परिभ्रमण का कारण एकमात्र उपयोग है। और भी प्रवचन सार में ऐसा आता है कि श्रवण 2 प्रकार के बताए हैं, शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी। जो शुद्धोपयोगी है वे निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, जो शुभोपयोगी है वे आश्रव को प्राप्त होते हैं। कितने जन ने फॉलो किया अभी तक के बात? शार्प अटेंशन वाला ही फॉलो करेगा, बाकी फॉलो नहीं कर सकेंगे इसको। मैंने 3 बातें बताई, कौन बताएगा 3 बातें? वे 3 बातें मैंने कौन कौन सी बताई? उपयोग लक्षणम, उपयोग लक्षणम, उपयोग यहां पर एक आया। शुद्धोपयोगी को निर्वाण है, शुभोपयोगी को आश्रव है, ये 2। बीच में एक बात नहीं आई जो मैंने बताई थी, बोलो। जीव के परिभ्रमण का कारण एकमात्र उपयोग है। ये 3 बातों को लेकर अपन अप्रोच कर रहे हैं। हम ये विचार कर रहे हैं कि उपयोग ये जैन शासन में टर्म आया है, वो किस रूप आया है। क्योंकि लोक में तो उपयोग मतलब तो यूज होता है, ये बहुत उपयोगी है, इसका दुरुपयोग मत करो, समय का दुरुपयोग मत करो, मानव पर्याय का दुरुपयोग मत करो। आप जैन कुल में आए हैं, उस जो आपको प्रेस्टीज मिलता है उसका दुरुपयोग आपको नहीं करना चाहिए। जो गुडविल, रिस्पेक्ट समाज से मिलता है, ऑनर मिलता है, उसका आपको दुरुपयोग, वो उपयोग दुरुपयोग अलग है, यूज मिसयूज की बात है। मैं ये कह रहा हूं जैन शासन में उपयोग ये टर्म है, ये 3 अपेक्षा से उपयुक्त की जाती है। एक तो उपयोग लक्षणम, दूसरे अध्याय का 8वां सूत्र। एक तो परिभ्रमण का कारण उपयोग है, समय सार की होगी 86वीं गाथा। और एक तो यह है कि
कि श्रवण दो प्रकार के हैं, शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी। जो शुद्धोपयोगी है वो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, शुद्धोपयोगी है वे अनाश्रवी है, और शुभोपयोगी है वे आश्रवी। ये चरणानुयोग सूचक चूलिका की गाथा है। ये तीन बातें मैं यहां से रखी है मैंने। उपयोग तीन रूप में जनागम में परिभाषित किया गया है। ओके, हम देखते हैं थोड़ा सा तीनों प्रकार से जो परिभाषित किया गया है उसका क्या सेंस है। उपयोगो लक्षणम जो बात आती है वहां पर उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन की पर्याय। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग हमारे लक्षण की बात है। लक्षण, उपयोग लक्षणम जो जीव मात्र में पाया जाता है, निगोदी से लेकर सिद्ध भगवान तक, बाल गोपाल सभी, हिंदू मुसलमान हरिजन सभी, पापी हो सन्यासी हो भगवान हो, एवरीवन, सब में ये उपयोग पाया जाता है। ये जीव का लक्षण है। यहां पर उपयोग मतलब ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, जानना देखना जो जीव का भाव है। खड़े रहो, कोने में जाकर खड़े रहो, अमन। एक बात ये हुई, क्या कहा मैंने? उपयोग का एक पहला अर्थ हमने देखा। कोने में जाकर खड़े रहो, ठेठ। तुम्हें नहीं बैठना है क्लास में तो क्या मतलब है फिर? चटाई ले सकते तुम, पैर के नीचे रखना हो तो। एक उपयोग का अर्थ ये एक हुआ। उपयोग का दूसरा अर्थ देखते हैं हम। संसार के परिभ्रमण का कारण एकमात्र उपयोग है। समय सार की उस गाथा में एक पर्टिकुलर अर्थ लिया उपयोग का, वो कहते हैं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये इसको उपयोग कहते हैं। समझ में आता है? पहली अपेक्षा में श्रद्धा, पहली अपेक्षा में ज्ञान और दर्शन की पर्याय को उपयोग को बोला, और दूसरी विवक्षा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र के विकारी परिणमन को उपयोग बोला। परिणमन नहीं मात्र विकारी परिणमन। पहली अपेक्षा में एक सामान्य परिणमन है ज्ञान दर्शन का, आप हाईलाइट करिए ज्ञान दर्शन का सामान्य परिणमन, और सेकंड बात में श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विकारी परिणमन। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसी भी गाथा बना सकता है इसके आधार पर कि जितने भी जीव निर्वाण को प्राप्त होते हैं वे उपयोग के कारण होते हैं, फिर वहां पर उपयोग का अर्थ किया जाएगा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। यह बात निहित हो गई उसमें। कितने जन फॉलो कर रहे हैं इसको? ठीक है। हालांकि ग्रंथ में नहीं है यह बात, लेकिन ऐसा अर्थ भी हो सकता है, क्योंकि उपयोग को वहां पर विकारी उपयोग को उपयोग बोला, और उपयोग किसकी पर्याय बोल रहे? श्रद्धा ज्ञान चारित्र। थोड़ा कठिन होगा प्रकरण, 8वीं वालों को ही थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन 9th वालों को तो सबको सुलभ होना चाहिए। थर्ड, श्रवण दो प्रकार के ग्रंथ में बताए गए हैं। श्रवण दो प्रकार के हमारे जैन ग्रंथ में बताए गए हैं, शुद्धोपयोगी और शुभोपयोगी। और जो शुद्धोपयोगी है वे अनाश्रवी है। तेसिम शुद्धो जुत्ता अनास्वा सास्वा शेषा, ऐसी मूल गाथा चलती है। अभी गाथा को नहीं बताना है मुझे, मेरे दिमाग में घूम रही है पूरी गाथा वो। मैं तो आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि शुद्धोपयोगी निराश्रवी है और शुभोपयोगी आश्रवी है। इस प्रकरण में उपयोग का अर्थ यह हुआ, उपयोग का अर्थ क्या लेना? यहां पर उपयोग अर्थात चारित्र गुण का परिणमन, दैट्स ऑल। शुभ हो या अशुभ हो उसके परिणमन को उपयोग कहते हैं। यह कहीं एक जगह आपको बात लिखी मिल सकती है, वैसे मिल सकती है, लेकिन जितना रिफाइनिंग चलेगा वैसा एट ए ग्लांस आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो अब उपयोग को केंद्रित करो थोड़ा सा। तो उपयोग के हम कितने अर्थ देखे हमने? वैसे 3 अर्थ देखे। वेरी गुड, वेरी गुड। वैसे प्रकरण आज क्या चलना है दर्शिल? शुद्ध उपयोग कब से, अर्थात कौन से गुणस्थान से? विषय ये है। उपयोग के 3 अर्थ हमने देखे। अब उपयोग लक्षणम तो आप पढ़ लेना, आपके पाठ में प्रकरण आ जाएगा। और जो समय सार की बात है वो तो बहुत टाइम लगेगा आपको, कब पढ़ेंगे कि विशिष्ट टर्म है और ज्यादा उपयुक्त नहीं हो टर्म। लेकिन तीसरी बात है उसको थोड़ा सा भी उठाते हैं। आज का वही विषय चलेगा
क्या कि उपयोग, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग से अनाश्रव और शुभोपयोग से आश्रव। तो हम 3 उपयोग को अभी खड़े करें इसके बीच में, तीसरे बिंदु का उपयोग में 3 उपयोग खड़े करें, अशुभ उपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। ये तीनों शब्द जो हमको सुनने में आ रहे हैं, यहां पर उपयोग जो कहा जा रहा है ये उपयोग चारित्र गुण की पर्याय है। ओके, ये कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। शुभोपयोग और अशुभोपयोग ये चारित्र गुण का विकारी परिणमन है और शुद्धोपयोग चारित्र गुण का शुद्ध परिणमन है। शुद्ध से ही बात निहित हुई है, क्योंकि अशुद्ध उपयोग के 2 भेद है, शुभोपयोग, अशुभोपयोग। यहां तक क्लियर हो गया? मैं और थोड़ा सा बोलूं आपको। कितने जन फॉलो कर रहे हैं वैसे? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, मतलब मैं और जोर लगा सकता हूं। अतिशय नहीं दिख रहे क्या आज? अतिशय, ठीक है। जो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, अशुभोपयोग को चारित्र गुण की पर्याय कहते हैं ना, तो अटपटा तो लगता है थोड़ा। क्यों लगता है? इट वॉज सपोज टू बी ज्ञान पर्याय ना, क्योंकि उपयोग एक ज्ञान के ही रूप में प्रचलित है एक्चुअली। हाँ, ये चारित्र गुण की ही पर्याय है, लेकिन ज्ञान मुखे ने किया गया निरूपण है। क्या बोला? एक नई, धीरे से मैं और आगे बढ़ रहा हूं। क्या क्या बोल रहा हूं मैं तो सोच के बैठा था 12 वाले भी रहेंगे, लेकिन ठीक है, ओके। मैंने क्या कहा? भी है तो चारित्र के ही पर्याय हो, शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, लेकिन ज्ञान मुखे ने किया गया निरूपण है, इसलिए उपयोग शब्द इसमें चढ़ गया है। यह बात फलित हो रही है कि उपयोग ज्ञान के लिए ही उपयुक्त होने वाला शब्द है। ज्ञान मुखे ने चारित्र का निरूपण करना मतलब ज्ञान की मुख्यता से चारित्र का निरूपण करना। अभी भी नहीं समझे? ज्ञान मुखे ने चारित्र का निरूपण मतलब है तो चारित्र की पर्याय, लेकिन ज्ञान की उसमें पुट डाल दी। कैसे डाल दी? सुनिए, समझिए। ज्ञान जिसको विषय बनाता है, ज्ञानोपयोग का जो विषय है, मान के चलो युद्ध कर रहे हैं अथवा 72 जिनालय की रचना को हुक्म दे रहे हैं। भरत का उदाहरण खड़ा किया है मैंने। 6 खंड को जीतने निकले हैं, अशुभ उपयोग। अथवा 72 जिनालयों के निर्माण का आदेश दे रहे हैं, सुवर्ण रत्नमयी जिनालय बने 3 24 के कैलाश पर्वत पर। यह शुभोपयोग की बात हो, इस समय में उनके ज्ञान का विषय पर बन रहा है, या तो युद्ध बन रहा है, या तो भगवान बन रहे हैं। तो ज्ञान का विषय जो बन रहा है, तो भाव भी अंदर में वैसा चलेगा। तो भाव तो चारित्र गुण का परिणमन है, ये आप सब मानते हैं। तो बस उसी भाव को वो ज्ञान के विषय की तरफ से निरूपण किया। और शुद्धोपयोग, उपयोग मतलब ज्ञान ने ज्ञान को विषय बनाया, ज्ञान ने ज्ञान को विषय बनाया, अपने आत्मा को विषय बनाया, तो उसको चारित्र में शुद्ध भाव हुआ। आत्मा को जानने लग गया अहम रूप से, तो शुद्ध भाव हो गया। तो उसी चारित्र गुण को कहेंगे ये शुद्धोपयोग हो गया। अभी शुद्धोपयोग क्यों कहा? शुद्धोपयोग क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान का विषय आत्मा बन रहा है अभी, और ज्ञान मतलब उपयोग, उपयोग का विषय आत्मा बना और उस पूर्वक स्थिरता हुई। तो स्थिरता तो चारित्र गुण की पर्याय है, तो वहां पर कहा ये शुद्धोपयोग ये चारित्र गुण की पर्याय है। अभी कितने जन समझ रहे हैं? कितने जन चाहते हैं मैं और खोलूं और समझाऊं, और कौन सा बिंदु खोलूं? ऐसा कौन चाहता है? कोई बिंदु आपको बताना पड़ेगा और वो खोलो बोलना पड़ेगा। बोलो भाई। हाँ, बैठो। देखो, आपने एक कहावत सुनी है, व्याघ्र से खतरनाक है गोमुखी व्याघ्र। मैंने किसी बैच को कभी एक बार कभी बोला हुआ है। क्या बोला मैंने? अभी इसको कोई खोलो, एक आध जन बोलेगा, एकदम साफ है मैदान।
व्याघ्र से खतरनाक है गोमुखी व्याघ्र। व्याघ्र मतलब टाइगर। टाइगर से खतरनाक वह टाइगर है जिसके ऊपर मास्क चढ़ा है गाय का। ऐसा भी कभी हो सकता है? मान के चलो हो सकता है। गोमुखी व्याघ्र उसको कहते हैं। असल में भी होता होगा तो अपन कुछ ही नहीं कह सकते। आप समझ रहे हैं? कुभोग भूमि में तो ऐसे जीव होते ही है। मैंने क्या कहा अभी क्या कहावत क्या बोली? व्याघ्र से ज्यादा खतरा इसलिए नहीं है, व्याघ्र दूर से दिखा तो बच जाओ, भाग जाओ, खा जाएगा, फाड़ के खा जाएगा, भाग जाओ, भागो भागो भागो। लेकिन झाड़ियों में से एकमात्र मुख निकाला था गोमुखी व्याघ्र ने, तो दूर से देखा गाय है, जो सब पास में आ रहे हैं, वो फाड़ के खाएगा। आपको अभी समझ में आता है? वो मास्क था ऊपर का, मास्क को तो हटा देंगे, वो गोमुखी व्याघ्र हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, मुख है गाय का, अंदर में है व्याघ्र। अभी आप नाटक करते हैं, नौटंकियां करते हैं, उसमें क्या होता है? ये सब उसमें तो ऊपर कुछ मास्क होता है और अंदर कुछ होता है, नहीं होता है क्या? और ऊपर के टाइगर वाइगर के नहीं, क्या मास्क नहीं आए हैं क्या? तो लोग कोई फिर कुछ करते रहते हैं। आप लोग करते ही होंगे कुछ। सिद्धांत बोलो फटाफट, सिद्धांत बोलो फटाफट, चलो बैक। हाँ, वेरी गुड। मास्क है ज्ञान का, अंदर है चारित्र बैठा, इसको कहते ज्ञान मुखे ने चारित्र। अभी भी नहीं समझे होंगे, मैं ऐसे समझता हूं, बैठो, लेकिन मैं अभी और समझाता हूं। देखो, अपना विषय तो महत्वपूर्ण है जो चलना है, ये तो भूमिका के रूप में मुझे कुछ कहना था। प्रश्न क्या है? ज्ञान मुखे ने चारित्र समझ में नहीं आ रहा है। मैं ये कह रहा हूं, उपयोग एक्चुअली ज्ञान से जुड़ा शब्द है, ऐसा ही है। तो अटपटत तब लगता है जब ये लगता है शुभोपयोग, अशुभोपयोग, शुद्धोपयोग, ये चारित्र गुण के परे कैसे बोली होना तो ज्ञान। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, हाँ, उपयोग शब्द से लगता तो ऐसा ही है, ज्ञान का है, और है भी। ज्ञान ने जिसको विषय बनाया है वहां पर स्थिर हुआ है चारित्र, बस। इसलिए ज्ञान मुखे ने किया गया निरूपण। ज्ञान मुखे ने इसलिए किया है, कहां पर केंद्रित करके स्थिर हुआ है, उससे मोक्ष मार्ग संसार बनता है। यदि आत्मा को ज्ञान का गेय बनाकर स्थिर हुआ है, वेल डन। यदि अनात्मा को ज्ञान का गेय बनाकर स्थिर हुआ है, देन इल डन, ठीक नहीं है। फिर ये सब समझ रहे मेरी बात को? अभी फिर सराग सम्यक्तो, वितराग सम्यक्तो है, अपनी चर्चा चल रही है, तुम तुरंत पकड़ लोगे। ये श्रद्धा का चारित्र मुखे ने किया गया निरूपण है। कितने जन ने समझा? क्या आप लोगों को पढ़ा है मैंने? 10वीं वाले जो है पिछले साल 6 डाला में, सराग सम्यक्तो, वितराग सम्यक्तो, ये चारित्र की तरफ से किया गया श्रद्धा का निरूपण है। चारित्र मुखे न श्रद्धा का निरूपण कहते हैं उसको। समझ में आता है? जैसे अवगाढ़ सम्यक्तो, परम अवगाढ़ सम्यक्तो, भारी पड़ रहा होगा। अवगाढ़ सम्यक्तो, परम अवगाढ़ सम्यक्तो क्या है? 11 वालों को बोलना चाहिए, विषय आया है एक बार। अभिषेक, तुम्हारा प्रश्न था ना एक दिन यहां पर, तुम आया था ना या आगे? तो अवगाढ़ सम्यक्तो, परम अवगाढ़ सम्यक्तो। अवगाढ़ सम्यक्तो मतलब, बोलो बेटा, अवगाढ़ चलमला अगड़ का यहां कोई मतलब नहीं है। अवगाढ़ सम्यक्तो मतलब वह सम्यक्त्व जिसके साथ में द्वादशांग का ज्ञान वर्तता है, श्रुत केवली। और परम अवगाढ़ सम्यक्त्व मतलब वह सम्यक्त्व जिसके साथ लोकालोक का ज्ञान वर्तता है, केवलियों को होता है परम अवगाढ़ सम्यक्त्व, श्रुत केवलियों को होता है अवगाढ़ सम्यक्त्व। मैंने ये क्यों बोला? आप भी एनीवन? फोकस बोलो। स्वर्णिम, तू भी लड़की में बहुत उलझता रहता है।
तुम समझ रहे मेरी बात को? लड़कियों से बातचीत बंद करो ये स्कूल में, और तुम्हारे पीछे 10-5 और बिगड़ेंगे। तुम्हें पोलाइटली भाषा में मैंने समझाया था उस दिन, फिर मेरी भाषा बदलेगी, रुख बदलेगा, फिर वो रुख जहां तहां तुम्हें झलकेगा। तो मैं तुम्हारी इज्जत करता रहूं, इसका तुम ध्यान दो। तुम समझ रहे हैं? मैं तुमको अच्छा मानता रहूं, इसका तुम ध्यान देना। तुम अच्छे बच्चे हो इसलिए मैंने तुम्हें समझाया, थोड़ा सुधार करना। ये ज्ञान की बाद में देख लेंगे। तुम समझ रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट टर्म ये है। चलो बोलो अभी। ज्ञान ठीक है, मेरी भाषा में बोलो। ज्ञान मुखेन श्रद्धा का निरूपण। वेरी राइट, बैठो। और सराग सम्यक तो वितराग सम्यक तो क्या है? चारित्र मुखेन श्रद्धा का निरूपण। मास्क किसका लगा है, और मास्क लगाने के पीछे कुछ रहस्य होता है। साथ में क्या है, साथ में कौन बैठा है, उसका रहस्य होता है। समझ में आता है? मैं अभी आगे बढ़ सकता हूं, मुझे लग रहा है। आदेश मूल प्रकरण में अभी प्रवेश करते हैं अपन। द्रव्य संग्रह सबके पास होगा। ये बहुत डिबेट का विषय है, विद्वानों के बीच का विषय है, लेकिन आप हर एक के ज्ञान का गेय बने ऐसा मैं चाहता हूं। ये विवाद का विषय ये बनता है, शुद्ध उपयोग चौथे से माने कि सातवें से माने। क्या विषय बनता है? घर में रहते हुए, बीवी बच्चों के साथ रहते हुए शुद्ध उपयोग हो सकता है क्या? कि कपड़े घर छोड़ना पड़ता है शुद्ध उपयोग के लिए? बात ये है। फिर कोई ये कहे सम्यक तो हो सकता है, सम्यक तो हो सकता है, शुद्ध उपयोग नहीं होता, शुद्ध उपयोग नहीं होता। भाई सम्यक दर्शन का ही नाम है। आत्मा को देखे बिना वो रिझेगा कैसे? देखे बिना कोई रिझता थोड़ी है ऐसा। कितने जन समझ रहे हैं? सम्यक दर्शन जो हुआ, यह मैं आत्मा हूं ऐसा श्रद्धालु हुआ, और शुद्ध उपयोग तो देखेगा तो स्थिर होएगा ही वो वहां पर। भले थोड़े जितनी देर देखा उतनी देर की वो स्थिरता माननी पड़ेगी। अभी 2 प्रकार के कथन हमारे सामने खड़े हैं। शुद्ध उपयोग चौथे से सातवें से हम कहां से माने? वैसे हम आचार्यों की मत की चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत जनों का कहना है, जो टोडरमल जी ने लिखा है, ऐसा शुद्ध उपयोग कौन गुण स्थान में होता है? रहस्यपूर्ण चिट्ठी 245 पेज होगा, 345, वेरी सॉरी, 345 पेज होगा। वहां पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं क्या? ऐसा शुद्ध उपयोग कौन गुण स्थान में होता है? ऐसा गुण स्थान चौथे ही से होता है। एक यहां पर देखो। लेकिन हम पंडितों की नहीं मानते, हम पंडितों की नहीं मानते। हमें आचार्यों की बात बताओ, आचार्यों की बात बताओ, ऐसा जिनका दुराग्रह है, एकांत आग्रह है, तो उनकी अपेक्षा थोड़ी सी चर्चा करनी है। वैसे प्रवचन सार आपके पास है ही। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म हम पहले यहां से पढ़ेंगे। आपके पास 9वीं गाथा की टीका है, उसको खोलिए जल्दी। प्रवचन सार 9वीं गाथा की टीका। कुछ एक रूल्स इंपॉर्टेंट पहले हम देखते हैं। मिल रहा है? वैसे 9वीं गाथा के जो भावार्थ है, भावार्थ 9वीं गाथा का भावार्थ देखते हैं हम पहले। भावार्थ का भी लेटर हाफ पार्ट। सिद्धांत ग्रंथों में कितने जन को मिला? हाथ ऊपर करके संकेत करें। सिद्धांत ग्रंथों में मिला हो, हाथ फटाफट ऊपर करो। 9वीं गाथा का भावार्थ, सेकंड हाफ पार्ट, फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। ओके ओके ओके। सिद्धांत ग्रंथों में जीव के असंख्य परिणामों को मध्यम वर्णन से 14 गुणस्थान रूप कहा है। उन गुणस्थानों को संक्षेप से उपयोग रूप वर्णन करते हुए प्रथम 3 गुणस्थानों में तारतम्य रूप अशुभ उपयोग, चौथे से 6वें तक तारतम्य रूप तारतम्य पूर्वक शुभ उपयोग, 7वें से 12वें तक तारतम्य पूर्वक शुद्ध उपयोग, और अंतिम 2 गुणस्थानों में शुद्ध उपयोग का फल कहा गया है। ऐसा वर्णन कथनचित हो सकता है। एक पार्ट अपन ने पढ़ लिया, मैं उसको थोड़ा खोलू यहां से। कुछ नहीं, यहां पर तो इतना बोल रहे हैं, पहले 3 गुणस्थान में तारतम्य रूप अशुभ उपयोग,
चौथे से छठवें तक तारतम्य रूप शुभोपयोग, 7वें से 12वें तक तारतम्य रूप शुद्धोपयोग, 13वां 14वां शुद्धोपयोग का फल। आगे बढ़ना है। तारतम्य मतलब तुम कुछ नहीं समझे दर्शिल, उसको अभी खोलता हूं मैं, उसमें क्या डरना। तारतम्य वर्ड की तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बोलो कोई। हीनादिक, वेरी गुड। तरतम, तरतम, उच्चतर उच्चतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, डिग्री है डिग्री। ही इज वाइजर देन द अदर पर्सन, ओके। ही इज द वाइजेस्ट पर्सन, समझ में आता है ना सब। और ही इज अ वाइज पर्सन, ये तीनों डिग्री मैंने बताई आपको। तर और तम, उच्चतर को कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, उच्चतम को सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं हिंदी में। अभी तर और तम इन दोनों शब्दों से बना है तारतम्य। तर तम मतलब हीन अधिक, तो कम ज्यादा रूप से, ऐसा इसका अर्थ है तारतम्य। हीन अधिक, तो इसका मतलब यह होता है या तो ग्रेजुअल, या तो असेंडिंग ऑर्डर, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो ग्रेजुअल प्रोग्रेस, या तो ग्रेजुअल रिग्रेस। कितने जन ने समझा बात को। या तो क्रमिक विकास, या तो क्रमिक विकास का क्या वर्ड होता है, ह्रास, उन्नति अवनति, प्रगति अधोगति, कुछ भी ले लो आप। क्रमिक ऊपर बढ़ना या क्रमिक नीचे बढ़ना। तारतम्य मतलब आगे, लेट आई रिपीट, पहले 3 गुणस्था में तरतमता रूप अशुभोपयोग, चौथे से छठवें में तरतमता रूप शुभोपयोग, 7वें से 12वें में तरतम्यता रूप शुद्धोपयोग। अभी तरतमता का फिर अभी अर्थ डाल के सब्स्टिट्यूट करके बोलता हूं। पहले 3 गुणस्थान में घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठवें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। बोल के दिखाओ तीनों बातें जो बोली। पहले से 30 में घटता हुआ शुभोपयोग, वेरी गुड। चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभोपयोग, वेरी गुड। और 7वें से 12वें तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग। क्या शुद्धोपयोग, वेरी गुड वेरी गुड। 13वें 14 तो शुद्धोपयोग का फल है। एक पार्ट ये पड़ा, द्रव्य संग्रह कितने जन ने लिया है अपने हाथ में? अब खुलिए द्रव्य संग्रह की गाथा 34। मिल रही है गाथा 34, 110 पेज खोलिए, 110 पेज खोलिए द्रव्य संग्रह का। मिल रहा है सबको? कितने जन को मिला प्रकरण? अब संवर के, अब संवर के, क्या बात है? प्रकरण नहीं मिल रहा है क्या? फटाफट हाथ ऊपर करो फिर, नहीं तुम करुणा दृष्टि से तुम लोगों को देखता रहूंगा। तुम नहीं है क्या द्रव्य संग्रह? अच्छा, खत्म हो गए द्रव्य संग्रह, ठीक है। तो एक आधा शेयर कर सकते तो आगे दे दो, कोई जिनके पास ज्यादा होगा द्रव्य संग्रह, कि नहीं है ऐसा कुछ। चलो ठीक है। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से, तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। उसमें गुणस्थान के भेद से शुभ अशुभ और शुद्ध अनुष्ठान रूप 3 प्रकार के उपयोग का व्यापार होता है। उसे कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, सासाधन और मिश्र। इन 3 गुणस्थानों में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुद्ध उपयोग यहां पर खोला। वहां पर जो गुप्त बात थी प्रवचन सार की, टीका भी पढ़ लेना जयसेन स्वामी की। अपन ने तो पांडे हेमराज जी का भावार्थ पढ़ा अभी। अब जयसेन स्वामी की टीका पढ़ेंगे वही मिलेगा, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ खोला नहीं था। यहां पर थोड़ा खोला। क्या खोला? गुणस्थान के भेद से। देखो, उसे कहा जाता है मिथ्या दृष्टि, सासदन और मिश्र। इन 3 गुणस्थान में ऊपर ऊपर मंद रूप से अशुभ उपयोग होता है। तरतमता का अर्थ खोल दिया इन्होंने, घटता हुआ। आगे, उससे आगे असंयत, सम्यक दृष्टि, श्रावक और प्रमत्त संयत। इन 3 गुणस्थानों में परंपरा से
शुद्धोपयोग का साधक ऊपर ऊपर तारतम्यता से शुभोपयोग होता है। यहां पर थोड़ा और खोलना तो शुभोपयोग बढ़ता है धीरे धीरे। ओके, और छठा गुणस्थान तो पूर्ण शुभोपयोगी है ही। इसके पश्चात प्रमत्त से क्षीण कषाय तक के 6 गुणस्थानों में जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से विवक्षित एक देश शुद्ध ये मामला उलझ जाएगा, कठिन पड़ेगा। अब इतना ही समझ लीजिए कि शुद्धोपयोग, देखो इस शुद्धोपयोग होता है, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। इतना समझे आप। द्रव्य संग्रह और प्रवचन सार की, द्रव्य संग्रह की 34वीं की टीका, प्रवचन सार की 9वीं की जयसेन स्वामी की टीका, इन दोनों से क्या फलितार्थ निकला बोलो सर्वज्ञ? या फलितार्थ क्या निकला अभी तक का? 15 मिनट का फलितार्थ बताओ। ये दोनों टीकाओं में से क्या ढूंढ निकाला अपन ने? इस तरफ आ जाओ तुम, यहाँ पर खड़े रह जाओ उस कारपेट पर। तुम भी कारपेट पर आ जाओ कॉर्नर में। चलो इस तरफ बताओगे? हाँ, फलितार्थ क्या निकला? अभी तुम्हें फलितार्थ समझना है, सुनना है? बोलो दर्शिल। शुभम नहीं बोलोगे? हमने इसमें विषय चल रहा था तो उसी का लिया था कि शुद्धोपयोग कब से होता है, कौन से गुणस्थान से होता है। तो इसमें ये बताया था कि 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग होता है और 13वें और 14वें गुणस्थान में उसका फलितार्थ मिलता है। और कुछ बोला? शुभोपयोग, शुभोपयोग का भी कोट करो। शुभोपयोग जो एक पहले गुणस्थान से 3रे गुणस्थान तक शुभोपयोग का मंद होता है शुभोपयोग, और घटता हुआ होता है शुभोपयोग घटता हुआ होता है, और 4थे से 6वें गुणस्थान तक शुभोपयोग बढ़ता हुआ होता है। पहले से 3रे तक शुभोपयोग घटेगा, और 4थे से फिर बढ़ता कैसे जाएगा? फिर पहले से 3रे तक अशुभ उपयोग घटता जाता है, अशुभ उपयोग घटता जाएगा। 4थे से आगे शुभ उपयोग बढ़ता जाएगा 6वें तक, और 7वें से आगे शुद्ध उपयोग बढ़ता जाएगा। इतना हमारे हाथ में ये सुराग लगा है अभी तक आचार्यों की वाणी का। क्योंकि टोडरमल जी की बात जिनको नहीं माननी 4थे से शुद्ध उपयोग, तो आचार्यों की इतनी बात को लेकर अपन यहां तक आए हैं। तो उन लोगों का ये कहना है, क्या कहना होगा जायज? बोलो अभी। शुद्धोपयोग तो 7वें गुणस्थान से होता है। यहां पर लिखा है 7वें से होता है, और 4थे से आप क्या बोल रही है? 4थे से तो बढ़ता हुआ शुभोपयोग की बात करते हैं, शुद्धोपयोग थोड़ी लिखा है। समझ रहे? तुम समझ रहे बात को? पूरी रिपीट कर सकोगे? बैठो बैठो, पूरी रिपीट करोगे? पूरी बोलो, गुणस्थान से अनुसार परिपाटी बोलो उपयोग की। वेरी गुड, बैठ जाओ। अभी देखो 248 गाथा पर आइए, 248वीं गाथा पर आइए। प्रवचन सार जयसेन स्वामी की थोड़ी टीका को अपन देखते हैं। वे कुछ समाधान करते हैं अपना, और इसके साथ अपना प्रकरण पूरा हो जाएगा। 248वीं गाथा की टीका देखिए। ननु मिल गया है? ननु 459 पेज, ये सोनगढ़ वाली कृति 459 पेज। और जयसेन स्वामी की टीका 5वीं लाइन देखिए, मिल रहा है? ननु मिल रहा है सबको? हाथ ऊपर करो जिनको मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। ननु एक पर्टिकुलर टर्म है संस्कृत की, जिसमें कहते यहां शंका है, शंकाकार को उजागर करना है तो ननु वर्ड आता है। यहां पर ऐसी शंका है कि शुभोपयोगी नाम अपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावना दृश्यते। अर्थ कौन बताएगा? अर्थ इसका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
तुम बताओ हार्दिक। शुभोपयोगी नाम अपि, शुभोपयोगियों के भी मालिक की तरफ संकेत है, नॉट शुभोपयोग, शुभोपयोगी। शुभोपयोगियों के भी किसी किसी काल में शुद्धोपयोग भावना देखने में आती है। एक बात ये, क्या बोला? जो शुभोपयोगी जीव है ना, कौन कौन है? चौथा पांचवा छठवा तो बोल ही रहे थे अभी। उनके भी कभी कभी शुद्धोपयोग भावना देखने में आती है। ये बहुत रहस्य की बात की अपन चर्चा कर रहे हैं। ये इसको लेकर समाज में बहुत विरोध है। अब कैसे है, क्यों है, अपन नहीं उलझना चाहते, लेकिन हमारे शुद्धोपयोग का मार्ग ही खत्म यदि होता है तो क्या इतने आडंबर का क्या मतलब है? वे लोग ये कहते हैं अभी व्यवहार सम्यक दर्शन होता है, मात्र देव शास्त्र गुरु की भक्ति इस यही सम्यक तो होता है, आत्मानुभव अभी थोड़ी होता है घर में रहकर। देखो एक बात ये हुई। नेक्स्ट, शुद्धोपयोगी नाम अपि क्वापि काले शुभोपयोग भावना दृश्यते। शुद्धोपयोग के भी किसी किसी काल में शुभोपयोग देखने में आता है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना कि सात्विक गुण स्थान में भी कहीं शुभोपयोग होता है। इसका अर्थ इतना ही समझना, सात्विक गुण स्थान वर्ती शुद्धोपयोगी भी कभी कभी शुभोपयोग में आ जाता है। अथवा यह अर्थ लेना कि सात्विक गुण स्थान से 12वीं तक भले ही शुद्धोपयोग कहा है, कभी कभी किसी काल में शुभ भाव भी देखने में आता है। 7वां 8वां गुण स्थान शुद्धोपयोग का शुभ भाव होता है कि नहीं? वहां पर 10वें गुण स्थान तक कषाय कही है, आप समझते हैं? 10वें गुण स्थान तक कषाय है, ये अबुद्धिपूर्वक चलता रहता है शुभाशुभ भाव। ये यहां पर बात कही। आगे, श्रावा का नाम अपि सामयिक आदि काले, श्रावकों के भी सामयिक आदि के काल में शुद्ध भावना दृश्यते। श्रावकों के भी सामयिक के काल में शुद्ध भावना देखने में आती है। श्रावक मतलब तुम, हम सब, हमारे भी सामयिक के काल में शुद्ध भावना होती है। ओके, आगे देखो क्या कहते हैं। तेषाम कथम विशेषो भेदो ज्ञायते थी। बात यह है कि उनका विशेष भेद कैसे जानने में आएगा, ये प्रश्न पूछा। उत्तर 2-3 लाइन पर ध्यान दीजिए। अभी परिहारम आह, अभी हम परिहारम आह मतलब उत्तर करता अभी इस आई हुई शंका का निराकरण करते हैं, परिहार करते हैं। युक्तम उक्तम भवता, युक्तम उक्तम भवता, आपका कहना उचित है। युक्तम उक्तम भवता, आपका कहना उचित है, कह रहे हैं। आगे, परम किंतु, टोडरमल जी की स्टाइल में, परम लेकिन परंतु ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते, जो शुभोपयोग की प्रचुरता होती है, ते यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावनां कुर्वन्ति। आपको नहीं मिल रहा है क्या? अरे तू बोलता ना मेरे भैया, गाड़ी पहुंच गई दिल्ली, तो अभी तो किसी को तो संकेत करता गाड़ी कहां लगी है, क्या है। तुम्हें कुछ अपने कल्याण की खबर नहीं है, एक तो होश नहीं है, अपना हित कुछ करना है, अथवा होगा भी तो तुम्हें शर्म आती होगी। फिर हम अपना ज्ञान कैसे प्रकट करें दूसरों के बीच में, अपना बना रहे अंदर। क्या क्या बोला? दोनों में से एक संकट से तुम ग्रसित होंगे। कौन कौन से बोलो? दोनों में से उत्तर दो फटाफट। हाँ, अपना ज्ञान नहीं माय डियर, अच्छे से बोलो। ए ऋषभ, तुम बोलो ना, तुम पार्टनर बने हो उसके, बोलो फटाफट, ये तुम्हें लागू है ये बात।
तुम अच्छे ये मत सोचो अच्छा फंस गए ये, तुम बोलो चलो फटाफट। तुम्हारा मतलब तुम्हारा नहीं, मेरा बोलो तुम अच्छे से, मेरा बोलो, मेरा, खड़े रहो तुम। हाँ, मेरा ज्ञान जो है, अगर मुझको अज्ञान अगर अपना दूर करना होगा तो तुम्हें शर्म आ रही होगी, अगर नहीं दूर कि तुम्हारे फिर शर्म मेरी, और तुम मेरी मुझे शर्म आ रही होगी ऐसे बोलो। हाँ, शर्म आ रही होगी, अगर नहीं दूर करना होगा तुम्हें शर्म नहीं आएगा। मैंने दो बातें कही, या तो हित की वांछा ही नहीं है अपना कुछ कल्याण हो, क्योंकि जिनके पास ग्रंथ है वे भी थोड़ी ध्यान दे रहे हैं, और आप तो हित के वांछक जीव हो, अच्छे जीव हो, शार्प अटेंशन वाले हो, क्लास में दोनों भी टॉप 2 में हो आप, और लेकिन आपको ये है अपना ज्ञान कैसे प्रकट करें दूसरों के सामने, हमें मिल नहीं रहा है, बताओ हमें मिल नहीं रहा है, ये कौन बोले, कौन फंसता है इसमें? आपको बोलना चाहिए हमारी गाड़ी चूक रही है, अब हमें बताओ। शुभम ठीक है, ओके बेटा सिट डाउन। अब इनको कोई प्रेम से कोई ग्रंथ प्रोवाइड करने की कृपा करे। अब प्रवचन सार तो बहुत है वैसे अपने पास, ये क्या है सुनो, ये प्रवचन सार जो आपने लिया है ना, ये डॉक्टर साहब की टीका वाला है, तो इसमें वो नहीं मिलता कुछ। ये अपने ये जो है, ये अमृतचंद्र स्वामी की संस्कृत जिसमें हो, ये जयसेन स्वामी की संस्कृत, वो लेके बैठना। चलो अब बाद में पढ़ लेना, ओके। देखो कहां तक आए, किंतु ये प्रचुरेण शुभोपयोगेन वर्तन्ते ते यद्यपि क्वापि काले शुद्धोपयोग भावनाम कुर्वन्ति। शुभोपयोग जो वर्तते हैं उनको कभी किसी किसी काल में शुद्धोपयोग होता तो है, तथापि फिर भी शुभोपयोगिन एवं बन्यते, फिर भी उनको शुभोपयोगी ही कहा जाता है। अब कोरिलेट कर रहे चर्चाओं को, क्या कोरिलेट किया बोलो पन्नू, क्या कोरिलेट किया? शुद्धियो हाँ हाँ, तो फिर भी उनको संगत तो शुभोपयोग की ही होगी। कोरिलेट करो ना चर्चा को अभी। इसका मतलब जो चौथे से छठवें में बढ़ता हुआ शुभोपयोग बोल रहे थे, वहां पर शुद्धोपयोग नहीं नकारा जाता, नहीं नकारा जा सकता। आगे आगे श्रावका नाम हुआ, कहा गया क्वापि काले शुद्धोपयोग भावना कुर्वन्ति तथापि शुभोपयोग योगिन एवं भन्यते ये अपि शुद्धोपयोगिनस्ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोगेन वर्तन्ते। बोलो शुद्धोपयोग भावनाम लिखा है, वहां पे शुद्धोपयोग लेना कि शुद्धोपयोग की भावना लेना? बैठा, सुनिए सब ध्यान से। यह अपर पक्ष यही बात कहता है, तो ये कहता है शुद्धोपयोग थोड़ी लिखा है, शुद्धोपयोग की भावना लिखा है। और हम सुनो सुनो सब सुनो सुनो, नहीं नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है, इस पकड़ की दाद देनी पड़ेगी। अभी मेरे पास समय है नहीं, वो दांत खुजली वाले दांत की बात थोड़ी चल रही है, मेरे पास समय नहीं है, और मेरा अपना 1 घंटे के पैच में मुझे पूरा वाइंड करना है। देखिए सुनिए, भावनाकार तो लोग ऐसा करते हैं, शुद्ध भाव थोड़ी होता है, शुद्ध भावना होती है ऐसा लिखा है। भावना मतलब मुझे शुद्ध होना है ऐसी भावना, मैं दिन रात मेरे स्वामी में भावना है भाव, तो लोगों को वो भावना, ये पर्टिकुलर वर्ड है जयसेन स्वामी का। यहाँ पर भावना का अर्थ होता है तद्रूप परिणमन। क्या उसका अर्थ वे भावना करते हैं। भावना मतलब ऐसे भावना करो तो अच्छा होएगा, ऐसा नहीं अर्थ है यहाँ पर। जयसेन स्वामी का एक पर्टिकुलर अर्थ है, भावना का अर्थ उस रूप परिणमन। समझ में आता है? देखिए आगे कहां तक आए?
ये भी शुद्धोपयोगिन अस्ते यद्यपि क्वापि काले शुभोपयोगेन वर्तन्ते तथापि शुभोपयोगिन एवं। इसका अर्थ कौन बताएगा? अभी लॉजिक से निकालो, लॉजिक से निकालो, बोलो। वेरी गुड। शुद्धोपयोग के काल में जब शुभोपयोग होता है तो उसे शुभोपयोग की संज्ञा नहीं शुद्धोपयोगी की संज्ञा मिलती। ठीक है, शुद्धोपयोग के काल में भी शुभ भाव चलता है। यहां पर शुभोपयोग का अर्थ शुभ भाव लेना। इसका क्या पेटा है? शुभोपयोग और शुभ भाव का क्या डिफरेंस है? वो फिर कभी मौका मिलेगा तो। शुद्धोपयोगी है सात्विक गुण स्थान से आगे, फिर भी वहां पर बुद्धिपूर्वक कषाय तो चलती है ना शुभ भाव। आप समझ रहे कि नहीं? क्योंकि 10वें गुण स्थान के अंत तक कषाय कही है, इसलिए तो 11वें गुण स्थान को वितरक कहा है। शुद्धोपयोग के काल में भी शुभोपयोग होता है, शुभ भाव होता है, लेकिन फिर भी उनको संज्ञा क्या देना? शुद्धोपयोगी। किनको? सात्विक गुण स्थान से ऊपर वालों को। लास्ट लाइन, कस्मात कैसे हाउ बहुपदस्य मेजॉरिटी विन्स बहुमत प्रधानत्वात् आम्रवन निम्नवनवत् इति। क्या 10 एकड़ की खेती है, कहते क्या है? 10 एकड़ मेरा पूरा आम है, उसको संज्ञा क्या मिलती है? आम्रवन। आम्रवन, उसको विनयार्ड कहेंगे क्या? कि नहीं, ग्रेप्स, ग्रेप्स वाले को कहते विनयार्ड। इसको क्या कहते हैं फिर? चलो सुनो, कहने को यही कहते 10 एकड़ पूरा आम्रवन है। कोई ये कहे आपने झूठ बोला साहब, आपने कहा था आम ही आम लगा है हमारे खेत में, आपने झूठ बोला, ये देखो ये नीम भी है। झूठ? अरे ऐसे 10-5 नीम के पौधे मिलेंगे बीच बीच में, उसके बल पर इसको कोई नीम का वन थोड़ी कहते हैं। तो सब प्रकार की सब वनस्पति यहां वहां मिल जाएगी, चुटपुट चुटपुट। तो चुटपुट को गौण करके यहाँ पर बहुलता की अपेक्षा किया गया कथन होता है। ये उदाहरण देकर बात को बिठा रहे हैं हम। समझ में आता है? अकलंग स्वामी ने 10वें अध्याय में बहुत अच्छी बात कही, जिसको कितने ही तर्क युक्ति से दिमाग ठंडा नहीं होता, उसका दिमाग ठंडा करने का उपाय एक अच्छा उदाहरण होता है। तो उदाहरणों से इन्होंने गले उतार दी बात। कहते आम्रवन कहते ना बहुलता की अपेक्षा, बस उसी प्रकार चौथे पांचवें गुण स्थान में कहते तो शुभोपयोगी है, लेकिन शुद्धोपयोग नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में होता है। उसके बल पर उसको शुद्धोपयोगी लेवल नहीं मिल सकता। कितने जन ने आज के प्रकरण को फॉलो किया? हमने इतना ही सिद्ध किया चौथे गुण स्थान को भले ही संज्ञा शुभोपयोगी की है, लेकिन वहां पर शुद्धोपयोग नहीं होता ऐसा नहीं, क्योंकि श्रावक नाम अपि सामयिक काले, सामयिक काल में शुद्ध भावना उनके होती है, दृश्यते देखने में आती है। ओम नमः।